अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। क्या है कि हमारे पास इनिशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं और फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या होते हैं। और फिर आपने सुना होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होना चाहिए। तो आए चलते हैं, वी डिफाइन एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर एन nth order differential equation differential equation differential equation as। अब हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे हम, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास क्या है वो कि ए एन एक्स डी एन ऑफ वाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एन माइनस वन ऑफ वाई ओवर डी वाई एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट ऑफ वाई। ठीक है, ए नॉट, बल्कि ए नॉट ऑफ वाई नहीं आएगा, सिर्फ ए नॉट और वाई होएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, एक हायर ऑर्डर की, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट टू हम कहते हैं वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, वाई ऑफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन, और अप टू सो ऑन इसी तरह लिखते हैं हम वाई एन माइनस वन ऑफ वाई एन माइनस वन ऑफ एक्स नॉट वाई वन आ जाएगा, या वाई प्राइम इसको कह लें। ये एन माइनस वन डेरिवेटिव है ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई एन माइनस वन। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ अगर हमारे पास ये कंडीशंस, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n माइनस वन कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास कितने कांस्टेंट होंगे, तीन कांस्टेंट्स होंगे। तो उन तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको, कंडीशंस होनी चाहिए। कितनी कंडीशंस बनती हैं, तीन कंडीशंस बनती हैं। तो हमारे पास अगर जितने कांस्टेंट होंगे या जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए, कंडीशंस होने चाहिए। अब हम आते हैं नए टॉपिक की तरफ जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। अब है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन, कि हमारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक कब होता है। इसके लिए हम लिखेंगे लेट ए एन ऑफ एक्स ए एन माइनस वन ऑफ एक्स अप टू सोन, हमने लिखा है ए नॉट ए वन ऑफ एक्स और ए नॉट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स
हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखते हैं एंड जी ऑफ एक्स बी continuous on an interval I। और हम यहाँ पे ये क्या, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं एक nth ऑर्डर की जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी उससे हमने लिखी है ऑन एन इंटरवल I। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कहते हैं लेट ए एन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स in this interval in this interval if x is equal to x naught is any point in this interval then a solution y of x of the initial value problem 1 जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ली थी exist on the interval and is unique स्टूडेंट्स देखें आप कि हमारे पास अगर ये सारे जो हमारे पास उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं और जी ऑफ एक्स जो हमारे पास नॉन होमोजेनियस साइड पे फंक्शन होता है, पहली बात है कि हमारे पास वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, उस इंटरवल के ऊपर। और दूसरी बात है ए एन ऑफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी एक्स इन द इंटरवल इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज एनी पॉइंट इन द इंटरवल देन सॉल्यूशन इज यूनिक। यानी कि हमारे पास दो कंडीशनें, अगर आप एक कंडीशन इनमें से याद रखें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये कंटिन्यूस होने चाहिए। किसके ऊपर? वो जो इंटरवल हमारे पास गिवन होगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, उस सूरत में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस तो गिवन है, यूनिक होगा और सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं एक क्या लिखता हूँ 3y डबल प्राइम बल्कि ट्रिपल प्राइम प्लस 5y डबल प्राइम माइनस y प्राइम प्लस 7 ऑफ y इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशंस हैं क्या है, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, y प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड y डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब देखें इंटरवल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 और 1। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर ये सारे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस हैं। अब इसके कोफिशिएंट हैं 3, 5, -1 और 7। सारे इसके ऊपर क्या है, कंटिन्यूस हैं, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। तो हम कह सकते हैं अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है, इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 0 इज ट्रिवियल सॉल्यूशन that fulfill all conditions। मैंने 1 और 2 की फॉर्म में लिखी है ऑफ थ्योरम। हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन, जो ये वाला सॉल्यूशन हमने लिखा है, ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0।
एक यूनिक सोल्यूशन है। आपने याद रखना है कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, और उसका जो डेरिवेटिव है यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है ए एन ऑफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए उस इंटरवल के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।